दोस्तों, मेरा नाम ललित नागर है। मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ और मैं आपको एसएपी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से या आने वाले वीडियोस के माध्यम से आपको एसएपी के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको यहाँ पे एसएपी एसडी और एसएपी एमएम के बारे में जानकारी पूरी मिलने वाली है। यहाँ पर आप एसएपी एसडी के इंटरव्यू से लेकर तो रियल टाइम में क्वेश्चन जो भी रहते हैं वो सब मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको सब शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जो भी मैं काम अभी तक जितने प्रोजेक्ट में मैंने किया है वो सारा नॉलेज मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से देना चाहता हूँ। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करूंगा। तो दोस्तों, बस आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को, अगर आप ऐसे भी सीखना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, और ऐसे भी में बहुत काफी अच्छा करियर है और बहुत पैसे भी अगर आप अर्न कर सकते हो, अगर आप में कैपेबिलिटीज है तो। सो दोस्तों, एसएपी एक सॉफ्टवेयर फील्ड में ही आता है, तो यू कैन ऑल्सो कॉल योरसेल्फ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ठीक है दोस्तों, सो ये जो वीडियो है एसडी के बारे में होने वाला है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल्स ऑर्डर क्या होता है और कैसे हम सेल्स ऑर्डर एसएपी में बना सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरीज पढ़ लेते हैं कि सेल्स ऑर्डर क्या होता है। So in SAP sales and distribution, sales order is central document that represents a customer request to purchase goods or service from a company. It is one of the most important document in SD cycle because it triggers the entire order to cash. आपने अधिकतर सुना होगा ऑर्डर टू कैश। तो दोस्तों, ऑर्डर टू कैश साइकिल जो स्टार्ट होती है हमारी इंक्वायरी से स्टार्ट होती है। कस्टमर पहले इंक्वायरी करता है प्रोडक्ट की, उसके बाद हम कोटेशन भेजते हैं। इंक्वायरी करने के बाद कस्टमर कोटेशन मांगता है तो हम कोटेशन भेजते हैं। कोटेशन में जहाँ पर मटेरियल, प्राइस, पेमेंट टर्म्स वगैरह सब फिक्स रहती हैं। उसके बाद कोटेशन, अगर लेट सपोज कस्टमर कंफर्म कर देता है, उसके बाद हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। तो सेल्स ऑर्डर मतलब एक सेंट्रल डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कस्टमर की रिक्वेस्ट को, जो कि कस्टमर हमसे परचेस कर रहा है मटेरियल। थोड़ा सा हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए सेल्स ऑर्डर इज फॉर्मल सिस्टम रिकॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड कस्टमर द स्पेसिफाइज what the customer wants, the quantity, price and discount, delivery date, shipping date and billing details, ये सब। ओके, so where sales order fit in the SD cycle? Typical SD cycles: inquiry, quotation, sales order, delivery, goods issue, billing and payment। ओके, सो यहाँ पर की कंपोनेंट कुछ होते हैं एसएपी एसडी में सेल्स ऑर्डर के, जो हमको जानना बहुत जरूरी है एसएपी एसडी सीखने के पहले। हमारा पहला की कंपोनेंट होता है सी सेल्स एरिया। तो बेसिकली सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन के कॉम्बिनेशन को हम सेल्स एरिया कहते हैं। तो कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स एरिया। तो यू हैव टू टेल इंटरव्यूअर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन के कॉम्बिनेशन को हम सेल्स एरिया कहते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हमारा कस्टमर डेटा। सोल्ड टू पार्टी हु ऑर्डर्स, शिप टू पार्टी डिलीवरी एड्रेस, बिल टू पार्टी हु इज गोइंग टू पे। कस्टमर मास्टर इज इंपॉर्टेंट है। साथ में हमारा मटेरियल मास्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है, कौन सा मटेरियल हमारा कस्टमर हमसे परचेस कर रहा है। तो यहाँ पर आइटम डिटेल में मटेरियल, प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है। हम आगे पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, एंड टू एंड साइकिल देखेंगे। क्वांटिटी, प्लांट, शेड्यूल लाइंस, प्राइसिंग में बेसिक प्राइस, डिस्काउंट, फ्रेट, टैक्स, ऑल तरह के एप्लीकेबल अगर होते हैं तो आता है। डिलीवरी और शिपिंग में डिलीवरी डेट, शिपिंग पॉइंट, रूट, ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप, क्रेडिट चेक भी होता है। हाउ सेल्स ऑर्डर वर्क बिहाइंड द एसएपी सीन्स इन एसएपी। आप सब जानते हैं कि जो भी एसएपी की एप्लीकेशन चलती है, एंड्रॉइड ऐप आप जो यूज करते हैं, उन सबके पीछे कोडिंग रहती है। तो बेसिकली बिहाइंड में जब हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं, मटेरियल डालते हैं, तो सिस्टम बैकग्राउंड में एटीपी चेक करता है। एटीपी मीन्स अवेलेबिलिटी चेक्स रन्स। प्राइस कैलकुलेट होती है ऑटोमेटिकली, क्रेडिट चेक्स चलता है, रिक्वायरमेंट आर पास टू एमआरपी में जाती है। और सेल्स ऑर्डर की जो टेबल्स रहती हैं, हेडर की टेबल वीबीए और आइटम की टेबल वीबीएपी होती है। की कोड होते हैं क्रिएट सेल्स ऑर्डर का VA01, चेंज का VA02 और डिस्प्ले का VA03। एसएपी की स्क्रीन पे जहां पर मैं आपको एक ऑर्डर बताने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ कि ऑर्डर किस तरह से हम बनाते हैं एसएपी एसडी में। तो यहाँ पर आपको टी कोड डालना होता है VA01। VA01 टी कोड से हम क्या करते हैं, हमारा सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ कंपनियां ओटीजी साइकिल जो चलाती हैं, यूज करती हैं, वो डायरेक्ट ऑर्डर से स्टार्ट करती हैं, ऑर्डर, डिलीवरी, पीजीआई और बिलिंग। कुछ कंपनियां इंक्वायरी से स्टार्ट करती हैं, इंक्वायरी सेल्स साइकिल उनकी इंक्वायरी। सो टिपिकली ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ सेल्स ऑर्डर बनाना सीखने वाले हैं, किस तरह सेल्स ऑर्डर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर टी कोड है VA01, आपको यहाँ पे डाल देना है। VA01 डालने के बाद आपको इंटर की बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे याद रखिए, ऑर्डर टाइप जो हमारा ओटीसी का रहता है वो ओआर स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप रहता है। सो रियल टाइम में ओआर से कॉपी करके ही हम कस्टमाइज डॉक्यूमेंट टाइप बनाते हैं। रियल टाइम में या आप किसी भी क्लाइंट पे काम कर रहे हो तो आपको ओआर डॉक्यूमेंट टाइप मिल सकता है, या तो कस्टमाइज डॉक्यूमेंट टाइप मिलेगा, लेकिन वो ओआर से कॉपी करके बनाया होता है। तो यहाँ पर हमको ओआर डाल देना है।
आगे क्लास में हम जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम पूरा कस्टमाइजिंग सीखेंगे। यहाँ पे मुझे सेल्स एरिया डालना है। सेल्स एरिया में डाल देता हूँ जेड एम, यहाँ पर सेल्स ऑफिस डालना है हमको। F4 कर देना है। यहाँ पर भी आप चाहो तो F4 करके सेल्स एरिया ले सकते हो, सेल्स ऑफिस ले सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है सेल्स ऑफिस और सेल्स ग्रुप, लेकिन सेल्स एरिया मैंडेटरी है। यहाँ पर ये डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे इंटर की बटन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल्स ऑर्डर स्टैंडर्ड ऑर्डर अभी जनरेट नहीं हुआ है, इसीलिए यह ब्लैंक है। अब यहाँ पर हमको सोल्ड टू पार्टी शिप टू पार्टी मीन्स कस्टमर, किस कस्टमर को हम ये मटेरियल हमारा मटेरियल सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पर कस्टमर की डिटेल हमको डालनी रहती है। आप यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास पे सर्च कर सकते हो, कस्टमर के नाम से सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पे नेम में कस्टमर का नाम सर्च कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने मेरा जो कस्टमर है ये वाला मैं लेने वाला हूँ, ये डाल देता हूँ मैं और यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अगर आपको कस्टमर का नंबर पता हो तो वो भी आप डाल सकते हो, कस्टमर का मास्टर डेटा। तो ये हमारा मास्टर डेटा है 10। ये डेटा डालने के बाद आपको इंटर के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टमर रेफरेंस नंबर मांगेगा। कस्टमर रेफरेंस मींस कस्टमर का पीओ नंबर। जब भी कस्टमर आपको ऑर्डर देगा तो उसका कुछ रेफरेंस पीओ नंबर तो वो देता ही है, तो वो नंबर, तो लेट्स से कि कस्टमर का पीओ नंबर हम ये डाल देते हैं। कस्टमर रेफरेंस डेट, किस डेट को पीओ आया उस डेट की नंबर हम डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिस्टम ने ऑटोमेटिक डिटेल्स ले ली है। यहाँ पर मुझे मटेरियल डालना है, किस मटेरियल को मैं सेल करने वाला हूँ कस्टमर को। तो यहाँ पर आप मटेरियल को भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप मटेरियल का डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। पीटीजेड में कैमरा है, पीटीजेड जो कि सेल करने वाला हूँ मेरे कस्टमर को। पीटीजेड डाल के स्टार लगा दिया है। सर्च करने का तरीका एसएपी में, यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है। तो देखिए कैमरा आ चुका है, तो मैं ये वाला 5 वाला मटेरियल ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको ऑर्डर क्वांटिटी डालनी, कस्टमर हमारा कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा है। तो लेट से कस्टमर 10 कैमरे की डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा। यहाँ पर आप देखो डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ चुका है, बेस्ड ऑन द मटेरियल मास्टर। तो ये भी एक तरह का हमारा मटेरियल मास्टर का डेटा है। तो याद रखिए एसडी में मास्टर डेटा होता है हमारा कस्टमर मास्टर, मटेरियल मास्टर, और आप देखेंगे यहाँ प्राइस भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है कैलकुलेट होके। अब यहाँ पर मैं राइट थोड़ा सा क्लिक करता हूँ। यहाँ पे प्लांट, ये प्लांट यानी कि ये आपका या तो डिलीवरिंग प्लांट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है या तो वेयर हाउस हो सकता है। तो ये प्लांट किस प्लांट से मटेरियल हमारा डिस्पैच होने वाला है, तो ये यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं आइटम पे, कंडीशंस पे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस ऑटोमेटिक आ चुका है कैलकुलेट होके। सो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द मास्टर डेटा। तो ये एक हमारा अलग से एक मास्टर डेटा है, जो प्राइसिंग मास्टर डेटा कहते हैं इसको, प्राइसिंग कंडीशन, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। यहाँ पे शेड्यूल लाइन में आपको जाना है। आप देखेंगे आज की तारीख में 15 तारीख में 10 ऑर्डर क्वांटिटी है और 10 का स्टॉक अवेलेबल है, और जो शेड्यूल लाइन आ रही सीएन आ रही है। ओके, सो यहाँ पर आपको ये डिटेल चेक करना है। प्राइस ऑटोमेटिक आ चुकी, कस्टमर आपने डाल दिया है। ये हेडर का मैग्नीफाइंग ग्लास हेडर का डेटा होता है, जो कि हम बाद में डीप ड्राइव में देखने वाले हैं, एसएपी सेल्स और डीप ड्राइव में। हेडर का सेम एज इट इज यहाँ पर आइटम का डेटा भी हमारे पास होता है। ये देखिए आप, ये आइटम का डेटा, दैट इज कॉल्ड आइटम का डेटा। हेडर का डेटा हेडर की टेबल में सेव होता है, वीबीए के टेबल हेडर की है, और आइटम का डेटा आइटम की टेबल में सेव होता है, वीबीएपी टेबल है जो कि आइटम की है। ओके, साथ में शेड्यूल लाइन की टेबल्स भी होती है, वीबीबी। तो यहाँ पर ये डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे एंटर की बटन पे क्लिक करना और इनकम्प्लीशन लॉक पे क्लिक करना। ठीक है, डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट अगर आ जाता है इट मीन्स कि हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। इसके बाद आपको सिंपल सेव की बटन पे क्लिक कर देना है। सो ये हमारा सेल्स ऑर्डर सिस्टम बैकएंड में जनरेट कर देगा। इस सेल्स ऑर्डर के बेस पे ही हम लेट आगे डिलीवरी बनाएंगे, पीजीआई करेंगे और हम बिल बनाएंगे, जो कि हम आगे की वीडियो में सीखने वाले हैं। ये मेरा सेल्स ऑर्डर बन चुका है। आप अगर मुझे सेल्स ऑर्डर को चेंज करना हो तो चेंज करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। चेंज करने का जो टी कोड है VA02 टी कोड टू यूज चेंज द सेल्स ऑर्डर। लेट्स, कभी कभी रिक्वायरमेंट कस्टमर की तरफ से आती है, कस्टमर कभी कभी ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज भी कर सकता है। तो लेट्स से बिजनेस सिनेरियो लेते हैं, यहाँ पे कस्टमर बोल रहा है कि हमने 10 का जो ऑर्डर दिया है उसको आप 15 कर दो। तो यहाँ पर मैंने 15 कर दिया है, प्राइस भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई है। अगेन हम सिंपल सेव कर देंगे। तो ये हमारा ऑर्डर जो है सेव हो चुका है। इन फर्दर इस ऑर्डर को लेके हम डिलीवरी बनाएंगे, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। डिस्प्ले करना हो तो डिस्प्ले यहाँ पर
डिस्प्ले का टी कोड भी अवेलेबल है, VA03 डिस्प्ले का टी कोड है, जहां पर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप सेल्स ऑर्डर को डिस्प्ले कर सकते हो। रियल टाइम में इसका एक्सेस मैक्सिमम यूजर के पास होता है, क्योंकि सेल्स ऑर्डर वो डिस्प्ले कर सके अगर उन्हें इन फ्यूचर देखना हो तो। लेकिन हर किसी के पास सेल्स ऑर्डर क्रिएशन का, चेंज का एक्सेस नहीं रहता। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। कुछ कुछ कंपनियों में सेल्स वाले, सेल्स टीम सेल्स ऑर्डर पंच करती है, और कुछ कंपनियों में फाइनेंस वाले सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। दोस्तों, ये एक वीडियो था, इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है सेल्स ऑर्डर के बारे में। सो ये एंड यूजर के रिलेटेड वीडियो था। लेकिन अगर आप भी एसएपी एसडी और एमएम सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको स्टडी मटेरियल से लेकर तो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन तक इस चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। मेरे अपने पूरा एक्सपीरियंस, जितना भी एक्सपीरियंस है, मेरे सारा एक्सपीरियंस मैं इसमें देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सीखें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप भी चाहते हैं हाई पेइंग जॉब चाहते हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इसमें एचडी से, एमएम से रिलेटेड वीडियो बना के दूंगा, और आप उसको देखिए और आप आगे बढ़िए। मेरा जो उद्देश्य है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो भी सॉफ्टवेयर फील्ड में आना चाहते हैं, मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, तो ये चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरा गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।